नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका दिल रोज-रोज टूट रहा है क्योंकि उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इग्नोर होने का दर्द सिर्फ मैसेज का रिप्लाई ना आना नहीं होता। ये दर्द होता है खुद की वैल्यू कम होते हुए देखने का, खुद को बेकार समझने का और हर दिन खुद से ये सवाल पूछने का, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन आज मैं आपको एक बात बहुत साफ-साफ कहने वाला हूं। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप रो कर, कॉल करके, भीख मांगकर या खुद को साबित करके रिश्ते को नहीं बचा सकते। रिश्ता बचता है समझदारी से, सही कदम से और सही समय पर सही निर्णय से। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए, कैसे खुद को संभालना है, कैसे पार्टनर को हैंडल करना है और सबसे ज़रूरी कैसे अपनी इज्जत और प्यार दोनों बचाने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो 90% लोग नहीं करते, और वही तरीका आपको सबसे तेज रिजल्ट देगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पार्टनर इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं पता होगा तब तक आप गलत जगह पर मेहनत करते रहेंगे, और गलत जगह मेहनत करने से सिर्फ आपका टाइम नहीं जाता, आपका आत्मसम्मान भी टूटता है। पार्टनर इग्नोर करने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, वो परेशान है, तनाव में है या किसी चीज से टूट रहा है। बहुत बार लोग अपने दर्द में दूसरों से कट जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, उन्हें अकेलापन चाहिए। लेकिन इसमें एक फर्क होता है। अगर वो परेशान है तो वो कम बात करेगा, लेकिन आपका सम्मान करेगा। वो आपको पूरी तरह गायब नहीं करेगा। दूसरी वजह, वो नाराज है, कोई बात, कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी, और वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ये एक बहुत ही टॉक्सिक तरीका है, क्योंकि इसमें बातचीत नहीं होती, सजा दी जाती है। तीसरी वजह, उसका इंटरेस्ट कम हो गया है, और ये सुनने में भले ही दर्दनाक लगे, लेकिन सच यही है कि बहुत से रिश्तों में इग्नोर करना प्यार कम होने का पहला संकेत होता है। चौथी वजह, उसके जीवन में कोई तीसरा आ गया है। हाँ दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है। जब किसी को नया ध्यान, नया रोमांच, नया इंसान मिल जाता है तो पुराना रिश्ता उसे बोझ लगने लगता है। पांचवी वजह, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। कुछ लोग इग्नोर इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला टूट जाए, झुक जाए और फिर वो जैसा चाहे वैसा करवाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा कारण आपके रिश्ते में है। तो अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप पहचान सकते हैं। अगर आपका पार्टनर सच में परेशान है तो वो समय समय पर आपको अपडेट देगा, भले ही छोटा सा, जैसे आज मन ठीक नहीं है, थोड़ा थक गया हूं, बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर वो आपको जानबूझकर तड़पा रहा है तो वो ऑनलाइन होकर भी जवाब नहीं देगा, आपकी बातों पर ठंडा रहेगा और आपकी भावनाओं को मजाक समझेगा। अब बात आती है सबसे जरूरी सवाल की, अब आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको 7 स्टेप्स में बताऊंगा, और अगर आपने इन 7 स्टेप्स को सही से फॉलो किया तो या तो आपका रिश्ता सुधर जाएगा या फिर आप उस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी बचा लेंगे। पहला स्टेप, तुरंत पीछा करना बंद करें। यह सबसे कठिन होता है, लेकिन यही सबसे जरूरी है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका मन करता है कि आप और ज्यादा कॉल करें, और ज्यादा मैसेज करें, और ज्यादा समझाएं। लेकिन सच ये है कि जितना आप पीछा करेंगे उतना आप अपनी वैल्यू कम करेंगे और सामने वाला आपको और हल्का समझेगा। याद रखिए, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार मिलने योग्य बनने से मिलता है। इसलिए अगर वो 2 घंटे से रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप 20 मैसेज मत भेजिए। अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तो आप 10 बार कॉल मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके प्यार को नहीं दिखाती, ये आपकी मजबूरी दिखाती है। दूसरा स्टेप, अपने आप को शांत करें, रिएक्ट नहीं करें। देखिए, इग्नोर होना इंसान के अंदर गुस्सा, डर और बेचैनी पैदा करता है, और जब आप उसी बेचैनी में कुछ भी बोल देते हैं, जैसे तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारे पास कोई और है, तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और फिर वो आपको ड्रामा बोलकर और ज्यादा दूर चला जाता है। इसलिए पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को याद दिलाइए कि आप कमजोर नहीं हैं, आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा स्टेप, एक बार साफ और सम्मानजनक तरीके से बात करें। हाँ, सिर्फ एक बार, और वो भी ऐसे शब्दों में जिसमें ना गुस्सा हो, ना भीख हो, ना आरोप हो। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मैंने नोटिस किया है कि आप कुछ दिनों से दूरी बना रहे हैं। अगर कोई बात है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा। दोस्तों, ये लाइन बहुत ताकतवर है। इसमें सम्मान भी है और सीमा भी, इसमें प्यार भी है और आत्मसम्मान भी। चौथा स्टेप, अब उसे स्पेस दें, लेकिन अपनी जिंदगी रोके नहीं।
ये वो जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वो स्पेस तो देते हैं, लेकिन खुद अंदर से मरते रहते हैं। वो दिन भर फोन देखते रहते हैं। ऑनलाइन आया क्या, रीड किया क्या, स्टोरी देखी क्या, और इसी में उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। आप स्पेस दें, लेकिन खुद को मजबूत करें। अपने काम में लगें, अपने दोस्तों से मिलें, जिम जाएं, पढ़ाई करें, नई स्किल्स सीखें। खुद को इतना बिजी और इतना बेहतर बनाएं कि आपका दिमाग उसी व्यक्ति के आसपास घूमना बंद कर दे। क्योंकि जब आप खुद की दुनिया बनाते हैं, तभी सामने वाला आपको मिस करना शुरू करता है। 5वां स्टेप, इग्नोर को इग्नोर से जवाब मत दें, लेकिन अपनी सीमा तय करें। कुछ लोग कहते हैं वो इग्नोर करे तो तुम भी इग्नोर करो। नहीं दोस्तों, ये बच्चे वाला तरीका है। मैच्योर तरीका ये है कि आप अपनी लिमिट तय करें। जैसे, मैं एक रिश्ते में हूं, लेकिन मैं अनदेखा होना स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपका पार्टनर 2-3 दिन लगातार गायब रहता है बिना किसी कारण, बिना किसी सूचना, तो ये रिश्ते की गंभीर समस्या है और आपको ये साफ कहना होगा कि आपको ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं है। लेकिन ये बात आप गुस्से में नहीं, शांति में कहिए। 6वां स्टेप, अपने अंदर की सच्चाई देखिए। क्या आप इस रिश्ते में अकेले लड़ रहे हैं? दोस्तों, रिश्ता 2 लोगों से बनता है। अगर आप ही कॉल कर रहे हैं, आप ही मैसेज कर रहे हैं, आप ही समझा रहे हैं, आप ही माफ़ी मांग रहे हैं, आप ही प्लान बना रहे हैं और सामने वाला बस ठंडा बैठा है, तो ये रिश्ता नहीं, ये एक तरफा संघर्ष है। और एक तरफा रिश्ते में आप जितना देंगे उतना आप खाली होते जाएंगे। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वो भी उतना ही प्रयास कर रहा है जितना आप कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा। 7वां स्टेप, एक आखिरी बार गंभीर बातचीत और फिर निर्णय। देखिए, प्यार में धैर्य होना चाहिए, लेकिन अपमान सहना नहीं। अगर आपने शांति से बात की, स्पेस दिया, सीमा बताई, फिर भी वो इग्नोर करता रहा, तो आपको एक आखिरी बातचीत करनी होगी और इसमें आपको बहुत स्पष्ट होना होगा। आप कह सकते हैं, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं, चाहती हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकता, जी सकती जहां मुझे बार बार इग्नोर किया जाए। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें बात करनी होगी, समाधान निकालना होगा। और अगर आप नहीं चाहते, तो मुझे साफ बताइए। दोस्तों, ये लाइन रिश्ते का टर्निंग पॉइंट होती है। यहां या तो सामने वाला सुधरता है या फिर उसकी असली नीयत सामने आ जाती है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है। अगर वो कहे, मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था, तुम ज्यादा सोचते हो, तो आप सिर्फ शब्द मत सुनिए, उसका व्यवहार देखिए। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इग्नोर होने पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं, शायद मैं कम हूं, शायद मैं बोरिंग हूं, शायद मैं सुंदर नहीं, शायद मैं पर्याप्त नहीं। नहीं दोस्तों, आप पर्याप्त हैं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये आपकी कीमत कम होने का सबूत नहीं है, ये उसकी भावनात्मक समझ की कमी है। और आप खुद को छोटा करके किसी को बड़ा नहीं बना सकते। दूसरी बड़ी गलती, हम रिश्ते को बचाने के लिए खुद की इज्जत गिरा देते हैं। हम बार बार माफ़ी मांगते हैं, चाहे गलती हमारी हो या नहीं। हम डर के कारण चुप रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं ज़्यादा बोलूंगा तो वो छोड़ देगा। दोस्तों, जो इंसान आपको छोड़ने की धमकी देकर आपको चुप करवा रहा है, वो आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तीसरी बड़ी गलती, हम अपने दोस्तों और परिवार से कट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं और फिर वही दुनिया हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। और जब वही दुनिया इग्नोर करती है, तो हम टूट जाते हैं। इसलिए अपने सपोर्ट सिस्टम को कभी मत छोड़िए। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूं। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप खुद को गिराकर उसे पकड़ने की कोशिश करें। दूसरा रास्ता, आप खुद को उठाकर अपने जीवन को मजबूत करें। और मजेदार बात यह है कि जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो अक्सर वही पार्टनर वापस आपकी तरफ खिंचने लगता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की वैल्यू करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। लेकिन ध्यान रखिए, ये गेम खेलने के लिए नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान को बचाने के लिए है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो आपको कौन-कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको बार-बार कॉल नहीं करना चाहिए, आपको लंबे-लंबे इमोशनल मैसेज नहीं भेजने चाहिए, आपको सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर उसे जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको उसके दोस्तों से पूछताछ नहीं करनी चाहिए, आपको खुद को साबित करने के लिए ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद को बेकार नहीं समझना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं पीछे हट गया, तो कहीं वो और दूर न चला जाए? तो दोस्तों, जो इंसान आपके पीछे हटने से और दूर चला जाए, वो पहले से ही आपके साथ नहीं था, वो बस आपकी उपलब्धता का फायदा उठा रहा था। रिश्ते में 2 लोग होते हैं, एक नहीं। और अगर दूसरा इंसान आपकी कमी महसूस नहीं कर रहा, तो वो आपकी मौजूदगी की कदर भी नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो हर दिन उसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर छोटी बात बताता। लेकिन लड़की धीरे धीरे ठंडी हो गई। रिप्लाई कम, कॉल कम, मिलना कम।
लड़का डर गया। उसने और ज्यादा कोशिश की। उसने अपने काम छोड़ दिए, दोस्तों को छोड़ दिया, बस उसी के पीछे। और लड़की और ज्यादा दूर होती गई। फिर एक दिन लड़के ने फैसला किया। उसने एक मैसेज किया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं हूं, लेकिन अब मैं खुद को खो नहीं सकता। और फिर उसने अपनी जिंदगी पर फोकस किया। 10 दिन बाद लड़की ने खुद कॉल किया। उसने कहा, तुम बदल गए हो, तुमने कोशिश क्यों छोड़ दी? और लड़के ने जवाब दिया, मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने खुद को बचाया। दोस्तों, यही होता है, जब आप खुद को बचाते हैं तभी आपका प्यार भी बचता है। अब आखिर में मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो 90% लोग नहीं करते, और ये तरीका है अपने अंदर की वैल्यू को वापस जगाना। आप खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि अगर वो इंसान वापस भी आए तो वो आपको पहले जैसा हल्का समझकर फिर से इग्नोर करने की हिम्मत न करे। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली, अपनी सीमाएं तय करें। दूसरी, अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाएं। तीसरी, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। और याद रखिए दोस्तों, प्यार में सबसे खूबसूरत चीज होती है सम्मान। अगर सम्मान नहीं है तो प्यार सिर्फ आदत बन जाता है, और आदत हमेशा दर्द देती है। तो अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप खुद को खोने मत दीजिए। आप शांत रहिए, समझदारी से कदम उठाइए, एक बार बात कीजिए, स्पेस दीजिए, और फिर उसके व्यवहार को देखिए। अगर वो सुधरता है तो रिश्ते को नई शुरुआत दीजिए, और अगर वो नहीं सुधरता तो खुद को उस रिश्ते से बाहर निकालिए। क्योंकि आप प्यार के लिए बने हैं, तड़पने के लिए नहीं। आप सम्मान के लिए बने हैं, अपमान सहने के लिए नहीं। और आप एक ऐसे इंसान के लिए बने हैं जो आपको रोज चुने, रोज समझे, रोज आपकी कद्र करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रिश्तों से जुड़े सच्चे और काम के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी इग्नोर हुए हैं? आपने क्या किया था? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और खुद को कभी छोटा मत समझिए।